प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और एक बार फिर से मैं आप सबका खुदावंद यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं खुदावंद यीशु मसीह का कि एक बार फिर से मैं आप सबों तक परमेश्वर के वचन को लेकर आ पाया। और मैं इस चैनल को हमने इसलिए स्टार्ट किया ताकि हम मसीह में हमारे मसीह भाई बहनों की हम सहायता कर पाएं, ताकि वे और अधिक परमेश्वर की पसंद का जीवन जीने में दृढ़ हो पाएं और अधिक मसीह के साथ चलने वाले बन पाएं और अधिक उनकी सहायता होने पाए, ताकि वे मसीह में ग्रो अप हो पाएं। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। अब बाइबल को जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है, इब्रानियों 11:6 में कहता है, और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को वह प्रतिफल देता है। बाइबल यह भी बताती है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम जब ढूंढते हैं तो हम पाते हैं, और जब हम खटखटाते हैं तो हमारे लिए खोला जाता है। जब हम मांगते हैं तो हमें दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर की खोज करना यह एक बहुत ज़रूरी बात है, जिसे बहुत कम लोगों ने इसे समझा अपनी लाइफ में कि परमेश्वर की खोज वास्तव में कैसे करनी है। वे लोग नॉर्मली गुनगुने मसीह लोगों की तरह अगर आप खोज करेंगे परमेश्वर की, आप कभी भी उसे खोज नहीं पाएंगे। बाइबल में लिखा है, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर उन्हें प्रतिफल देता है जो उसे खोजते हैं। पर हम कैसे खोज रहे हैं परमेश्वर को? आज इन दिनों में कलीसियाओं के अंदर आप देखें तो मैं सच कह रहा हूँ, मैंने जो कलीसियाओं के अंदर हाल देखे हैं, लोग ऐसे जी रहे हैं लाइक वो खुदा को जानते नहीं हैं। उनकी लाइफ में तमाम प्रकार की बुराइयां आज भी बनी हैं और वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को खोजने वाले हैं। इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है कि वो परमेश्वर को खोज रहे हैं। परमेश्वर का खोजी जो होता है वह, आप जानते हैं परमेश्वर का खोज करना क्या है? हम उसके स्वभाव को, उसके चलन को, उसके चरित्र को खोजते हैं। और जब हम उसके चरित्र को खोजते हैं, हम अगर उस चीज को प्राप्त कर पा रहे हैं तो क्या हम उसे फेंकते जाएंगे या फिर हटाते जाएंगे? हम उसे अपनी लाइफ में बढ़ाते जाएंगे। यही तो खोज है परमेश्वर की। परमेश्वर किसी मूर्ति में नहीं छिपा है जो हमने किसी चीज को खोज लिया है। नो, परमेश्वर के स्वभाव को खोजना, परमेश्वर को खोजना है। परमेश्वर को हम इसी तरह जानते हैं क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों में परमेश्वर है। उसका वचन बताता है कि वह कैसा है। जैसे जैसे हम उसके वचनों में दृढ़ होते जाते हैं, हम उसे उतना ही अधिक खोजते जा रहे हैं। पर क्या आप सच में परमेश्वर को खोज रहे हैं? क्या आप वास्तव में उसकी खोज में पूरे हृदय से लगे? मैं सच कह रहा हूँ, परमेश्वर यह ऐसे नहीं मिलेगा लाइक आपने कुछ लगा कर खोजा है। परमेश्वर खुद कहता है कि तुम संपूर्ण मन से मुझे खोजोगे और मुझे पाओगे। अगर मैं किसी ऐसी चीज को खोजूं, अगर मेरा 50 पैसा गुम हुआ है तो मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? बहुत नॉर्मली ढूंढ लिया, अदरवाइज मैं ढूंढूंगा नहीं। लेकिन अगर मेरा 50 लाख गुम हो गया, फिर मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? बिल्कुल अपना जी जान लगाकर, इवन अपना मैं सब कुछ लगा दूंगा कि मैं अपने 50 लाख रुपए को ढूंढ लूं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हमें समझने की जरूरत है इस बात को कि परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा धन है, परमेश्वर हमारा सब कुछ है। गॉड इज अवर एवरीथिंग। तो हम उसे कैसे ढूंढे? परमेश्वर हमारा सब कुछ है, और हमारा अगर सब कुछ हमसे दूर है तो हम उसे कैसे ढूंढेंगे? यही काम हमें करने की जरूरत है। और असल में यह ऐसा है कि जब तक हम संपूर्ण मन से परमेश्वर को नहीं ढूंढेंगे, हम उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल एक कड़वी सच्चाई है, पर यह रियल है। जब तक हम अपने संपूर्ण मन से उसे नहीं ढूंढेंगे, हम उसे नहीं प्राप्त कर सकते। हमें क्या करने की जरूरत है? हमें अपने संपूर्ण हृदय से उसे खोजने की जरूरत है। हम अपनी सब लालसाओं और अभिलाषाओं को छोड़कर हम उसे खोजें। हाँ, हम उन चीजों में कमजोर हो सकते हैं, लेकिन उन सब कमजोरियों पर हमें जय देने वाला परमेश्वर है। हम उससे खोज रहे हैं, अगर हम उसकी खोज में लगे हैं, वह हमारी सहायता करेगा, वह हमारी मदद करेगा कि हम उन सब जगहों पर जयवंत होकर जी पाए। पर क्या आप उसकी खोज पूरे सच्चे हृदय से, सच्चाई से कर रहे हैं? उसने कहा तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। अगर हम उसके पास संपूर्ण मन से आते हैं तभी हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। और परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और आपको पता है, बाइबल के अंदर यह एक बुराई बताई गई है कि जब हम परमेश्वर को सच्चे हृदय से, पूरे हृदय से नहीं ढूंढते हैं, यह बाइबल के अंदर एक बुराई है। मैं आपके सामने एक वर्ड रखना चाहता हूँ। आप बाइबल के अंदर देखें, 2 इतिहास 12 अध्याय उसकी 14 आयत। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, उसने वह कार्य किया जो बुरा है, अर्थात उसने अपने मन को यहोवा की खोज में न लगाया। यहाँ पर राजा रहोबियाम की बात की गई है कि जिसने परमेश्वर की खोज में अपने मन को न लगाया। अगर हम इसे संपूर्ण मन से ना खोजेंगे, परमेश्वर को हम संपूर्ण मन से ना खोजेंगे, यह हमारे लिए बुराई है।
परमेश्वर उन्हें प्रतिफल देता है जो उसे ढूंढते हैं। लेकिन क्या हम वास्तव में परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, या फिर हम अपना आदर, अपना सम्मान, अपना नाम, अपनी इज्जत और पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और इस संसार में हम कुछ बिल्डअप करना चाहते हैं, या फिर संसार में हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं? क्या हम मसीह को खोज रहे हैं? क्या हम उसके स्वभाव को खोज रहे हैं? क्या हम उसके चाल चलन, उसके चरित्र को खोज रहे हैं, या फिर हम संसार को खोज रहे हैं? हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर कलीसियाएं आज इन चीजों के पीछे भाग रही हैं। और बहुत बुरी बात यह है कि सेवक भी बहुत सारे ऐसे हैं जो संसार के पीछे उन्हें जोड़ रहे हैं, उन्हें बरकतों और आशीषों और छुटकारे और चंगाई के पीछे भगा रहे हैं, स्वयं उन चीजों के पीछे जा रहे हैं और उनको भी उसी चीज के पीछे लगाए हुए हैं। और मैं चंगाई और छुटकारे और हमारे पास धन हो और हमारे पास बहुत सारी उपलब्धियां हो, मैं उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। यह सब हमारी लाइफ के लिए जरूरी है और यह सब कुछ परमेश्वर देता है। लेकिन क्या होगा कि हम मसीह को छोड़कर हम इन सब चीजों के पीछे भागने लग जाएं? या ऐसा ही है, अगर हम उसकी खोज में नहीं लगे, चंगाई, छुटकारा और कर्जे से आजाद होना, धन में बढ़ना और बहुत सारी बातों में बढ़ना जो दुनियावी हैं, हम बजाय इसके कि मसीह में बढ़े, इन चीजों में बढ़ने की खोज में हैं, तो हम उस लक्ष्य से जो हमारी लाइफ के लिए है हम भटक गए हैं। और हमें उस लक्ष्य के पास आने की जरूरत है, हमें मसीह के पास आने की जरूरत है, हमें उसके स्वभाव को ढूंढने की जरूरत है, हमें उसके चलन को ढूंढने की जरूरत है, हमें परमेश्वर की खोज करने की जरूरत है। और वह हमें अगर मिल गया, मैं सच कह रहा हूं, ऐसे लोग जो आज भी अपने नाम, अपने आदर, अपने सम्मान के पीछे और धन के पीछे भाग रहे हैं, सच में उन्होंने अभी तक परमेश्वर को नहीं पाया है। अगर पा लिया होता वे कभी इन सब चीजों के पीछे नहीं भागते, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी वस्तु को पाया है, ऐसे परमेश्वर को पाया है जो सब में सर्वश्रेष्ठ है। अब वे किसी धन को खुदा अपना ना बनाएंगे, वह धन से प्रेम ना रखेंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर उनके लिए उनका धन है। और बाइबल यही बताती है, हम स्वयं परमेश्वर का धन है और परमेश्वर हमारा धन होना चाहिए। परमेश्वर हमें प्राप्त करके धनी हुआ है और हम जब उसे प्राप्त करते हैं हम धनवान होते हैं। मुझे एक सॉन्ग बहुत पसंद है, ना कुछ कमी रही मुझे पाकर तुझे मसीह। और यह एक अद्भुत बात है, जब हम मसीह को पा लेते हैं हमें कोई कमी नहीं है। लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने अभी तक मसीह को नहीं पाया है, ये पक्की बात है कि उनकी लाइफ में इसीलिए उन चीजों को भरना चाहते हैं, एक खाली प्लेस को इसीलिए उन चीजों से भरना चाहते हैं। जो जगह मसीह की है, अगर आप उसे किसी और वस्तु से भरना चाहेंगे आप कभी नहीं भर पाएंगे उसे। वहां पर केवल मसीह ही उसे भर सकता है। इसलिए उसकी खोज करें पूरे हृदय से, सच्चाई से, ईमानदारी से और पूरे बल, पूरी ताकत से, पूरी सामर्थ से। हम आलसी होकर ना करें, इसे पूरे हृदय से करें और हम मसीह को प्राप्त करेंगे और हम जय में चल पाएंगे और उसका जीवन हम में होगा। और परमेश्वर की खोज वास्तव में जब तक हम सच्चाई से ना करेंगे हम उसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम अपना सब कुछ लगाकर जब तक उसे ना खोजेंगे हम उसे नहीं प्राप्त कर सकते। हमें सब कुछ लगाकर उसे खोजने की जरूरत है, हमें उसके पीछे चलने के लिए अपना सब कुछ छोड़ने की जरूरत है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आपने जरूर इस वीडियो के द्वारा कुछ ना कुछ सीखा होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने मित्र दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इस वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यूट्यूब के ऊपर एक और हमारा चैनल है, जीसस सेवियर। उस चैनल के ऊपर हम सारी संडे मीटिंग्स, सरमन्स पब्लिश करते हैं। आप उस चैनल को जरूर चेकआउट करें, वहां पर आप परमेश्वर के वचन को सीखकर जरूर आशीषित होंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।